बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जनवरी की 15 तारीख है, साल है 2023 और हम आज सीडलिंग करने लगे हैं, यानी बीज लगाने लगे हैं मिर्च और टमाटर के पौधों के लिए, जो हमने इस साल समर में जिनसे हमने फल लेना है इंशाल्लाह। तो बीज लगाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं या हमारे पास मौजूद हैं, उनमें से एक कंटेनर जिसके अंदर हमने बीज लगाना है। इसमें मेक श्योर करना होता है कि जो कंटेनर है उसके नीचे उसके बॉटम में सुराख हो, ताकि पानी जो है वो प्रॉपर्ली ड्रेन हो सकता हो। और हमने बहुत छोटा सा कंटेनर लिया, आप देख सकते हैं कि हाफ फिंगर साइज़ इसकी डेप्थ है, क्योंकि ये सिर्फ सीडलिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम जब पौधा थोड़ा सा उसकी रूट्स इसके अंदर इनफ ग्रो हो जाएंगी तो हम इसको बड़े कंटेनर में शिफ्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमें सीडलिंग मिक्स चाहिए होता है, तो मैं इसके लिए चूज़ किया है ये ब्रिक्स को। ये मेरा ख़्याल है कि कोकोनट के जो छिलका है उससे ये बनी होती हैं और इसको उन्होंने प्रेस किया होता है। तो इसका तरीका यही है कि इसको आप इस कंटेनर के अंदर रखें, जिस तरह मैंने ये रख दिया है। तो मेरे पास जितने भी कंटेनर हैं मैं देखता हूँ, अगर मेरे पास उतनी ब्रिक्स हैं तो मैं उन सब में ये ब्रिक्स रखूँगा। और ब्रिक्स भी इस तरह से रखेंगे कि वो सीधी उसके अंदर पैंदे के साथ लगे। उसकी मैं वजह अभी आपको बताऊंगा। तो अब ये जो ब्रिक्स हैं, ये जितने टाइम में मैं रख रहा हूँ उस टाइम में मैं आपको ये बताता जाता हूँ कि आज मैं सिर्फ 2 किस्म के बीज लगाऊंगा। एक मैं सब्ज़ मिर्च जो कि हॉट होगी थोड़ी सी, पाकिस्तान से मैं इसका सीड लेके आया था और वैसे तो उसकी एक्सपायरी 3 साल पहले का वो सीड एक्सपायर हो चुका हुआ है, लेकिन मैं हर साल वही लगा रहा हूँ। और मेरे लिए, क्योंकि मैंने चंद एक पौधे लगाने होते हैं, तो मेरे लिए उसका जर्मिनेशन रेट जो एक्सपायरी के बाद जो है कम हो जाता है, वो इतना मैटर नहीं करता। मैं एक की बजाय 3 सीड लगा लूँगा और अगर वो तीनों ही उनसे पौधा निकल आएगा तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लांट होगा उसको मैं कंटेन कर लूँगा और बाकी को मैं निकाल दूँगा। अब मैंने ये आपके सामने ये ब्रिक्स सारी उसके अंदर रख दी हैं। तो इसका एक तरीका तो ये है, चलें उसी तरीका को हम आजमाते हैं कि इसके अंदर जो ब्रिक्स के अंदर अगर आप देखें तो सेंटर में एक थोड़ी सी गहरी जगह बनी है, सुराख है, सुराख नहीं है, बेसिकली उन्होंने जगह बनाई है सीड रखने की। तो ये मेरे पास चिली सीड है, जिसका मैंने अभी ज़िक्र किया कि मैं पाकिस्तान से लाया था और गुज़श्ता कई बरस से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हॉट नहीं, लेकिन इनफ हॉट होती है ये चिली। इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मौसम का भी एक अमल दखल है। मैं फ़ी कंटेनर 2-2 सीड्स उस सेंटर वाले होल में रख रहा हूँ। और चलें अगर साइड पे भी चला जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं उससे। और मैंने ये सोचा था कि मैं 4 सीड्स लगाऊंगा चिली के। इसमें से 3 पौधे मैंने अपने लिए रखने और एक दोस्त को मैंने गिफ्ट करना है। मेरे पास जगह कम है, क्योंकि हमें तकरीबन मई तक इन पौधों को इंडोर रखना होता है, तो इंडोर जगह कम है, इसलिए मैं ज़्यादा सीड नहीं लगा रहा। क्योंकि मैंने लेटर, हो सकता है इसी हफ्ते में, मैं आप ये मेरी टेबल पर देख सकते हैं और भी सीड्स पड़े हुए हैं। ये पेपर का सीड पड़ा है जो शिमला मिर्च होती है, ये भी मैंने लगाना है। और जलापिनो का भी मैं सीड लगाता हूँ, ये हम यूज़ करते हैं काफ़ी। अब मैंने 4 ये लगाए और 5 सीड्स मैं टमाटर के लगाऊंगा। ये टमाटर का सीड है, ये भी मैं पाकिस्तान से लाया था और इसका भी मैं वही करूँगा कि पर कंटेनर 2-2 सीड्स कम से कम मैं डालूँगा, ताकि अगर एक ना भी उगे तो दूसरा जो है वो हमें पौधा दे दे। और वही काम मैं करूँगा लेटर, इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाएंगे कि अगर एक से ज़्यादा प्लांट पर ये पॉट हुए तो मैं उनमें से जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग प्लांट मुझे नज़र आएगा उसको मैं रख लूँगा और दूसरे को मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। तो ये इस तरह से मैंने आपके सामने इनको यूँ डिवाइड कर लेते हैं।
4 चिली के और 5 टमाटो के सीड्स लगाए। और ये जो मेरे पास कंटेनर था जिसके अंदर मैंने ये सारे पॉट्स रखे, उसको मैं पानी से इतना फिल कर दूंगा कि इनके बॉटम्स जो हैं वो उसके अंदर डूब जाएं। और चूँकि बॉटम पे आपको मैंने पहले दिखाया था उसके सुराख हैं, वहाँ से ये नीचे से इनको पानी जो है वो ये कोको फाइबर इसको शायद कहते हैं, ये जज़ब करेगा। और इवेंचुअली अभी मैं वीडियो को पॉज करूँगा और जब ये थोड़े से स्वेल हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये होता ये है कि ये जो इतनी सी ब्रिक थी जो मैंने आपको भी ठीकरा दिखाया था, ये स्वेल होके ये एटलीस्ट 5 गुना अपने हुजम से ज़्यादा ये हो जाएगी, लेकिन उसमें कोई टाइम लगेगा, मेरा ख्याल है 30 मिनट्स और समथिंग लाइक दैट। तो अभी हम वो देखेंगे क्या बनता है, लेकिन इस दौरान हम एक और बात कर लेते हैं। और वो बात ये है कि बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप सीड्स लगाएं तो आप उनकी आइडेंटिफिकेशन का भी ख्याल रखें, जैसे कौन सा सीड है और किस डेट को लगाया है। तो मैं इसके ऊपर ही, मैंने वो मार्कर है मेरे पास जो इस पे लिख सकती है, तो मैं इसके ऊपर ही लिख लूँगा सब्ज़ मिर्च का ये सीड है और 15 जनवरी 2023 को मैंने ये लगाया है। ये आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है, डेट लिखना या ना लिखना आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मैं समटाइम्स लिखता हूँ ताकि मैं उसको रिकॉर्ड रख सकूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि बाज़ औक़ात अगर आपने 2 तरह की मिर्च लगाई है तो उनके जो इनिशियल पौधा होता है वो एक ही उसकी शक्ल होती है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा पौधा कौन सी टाइप का है। तो अभी मैं वीडियो को पॉज करूँगा और इंशाल्लाह 5-7 मिनट तक मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड करूँगा जब ये थोड़ा सा स्वेल हो चुके होंगे, इन्होंने थोड़ा पानी जज़ब कर लिया होगा। हाँ जी, तकरीबन 5-1 मिनट हो गए हमें पानी डाल के इसको रखे हुए। तो चूँकि मैंने कोई और काम भी करने हैं, मैं आपको इसकी प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके ये सेंटर में सुराख था, ये एक सीड साइड पे गिरा था, वो ऊपर नज़र आ रहा है। जो सुराख के अंदर, जो इसके सुराख के अंदर गिरा था, वो जब ये फूला है, जो मट्टी इसको हम कह सकते हैं, तो उसने उसको ऐसे उस सुराख को ऑलमोस्ट बंद कर दिया, तो बेसिकली वो सीड जो है वो कवर हो गया। दूसरी चीज़ में ये थोड़ा सा मुश्किल है दिखाना, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि ठीकरा जो हमने जो ब्रिक डाली थी वो तकरीबन यहाँ तक थी। अब ये फूल के इस वक्त तकरीबन यहाँ तक आ चुकी है। तो किसी और वक्त जब हम ये, मैं आपको उसकी ऊंचाई अब दिखा सकता हूँ साइड से, ये देखें ये ठीक है। तो मेरा ख्याल है ये इतनी ही फूलेगी, इससे ज़्यादा नहीं फूलेगी। ये डिपेंड करता है कि उसका क्वालिटी क्या है और कितना ज़्यादा उसको कंप्रेस किया गया है बनाते वक्त, तो वो उतनी ही ज़्यादा फूलेगी। तो वो डिफरेंट वेंडर से मैंने डिफरेंट टाइम्स पे परचेज़ की हुई हैं, तो वो हर दफ़ा एक मुख्तलिफ हाइट जो है इसकी निकलती है। बहरहाल ये एक छोटी सी बात थी, आपको दिखानी थी। इसके बाद इंशाल्लाह हम यूँ करेंगे कि जैसे ही इसको अब मैं रखूँगा किसी गर्म जगह पे, गर्म से मुराद रूम टेम्परेचर पे, और जब तक पौधे के इसका जो पहले लीव्स हैं या जब तक ये स्प्राउट नहीं हो जाते, इनको रोशनी की ऐसा ज़रूरत नहीं है। तो जब ये स्प्राउट होंगे तो फिर इनको मैं होपफुली आर्टिफिशियल लाइट दूंगा अगर मेरी खिड़की में इनफ सनलाइट ना आती हुई। तो लेकिन इंशाल्लाह जब उस तक पहुंचेंगे तो वो प्रोग्रेस आपके साथ 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 शेयर करेंगे, मिर्च की और टमाटर की दोनों की अलग-अलग। मैं तो ऑफ कोर्स इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ चिलीज़ और टमाटोज़ को ग्रो करूँगा, लेकिन हर एक की प्रोग्रेस को हम इस तरह से शायद रिकॉर्ड ना कर सकें। अलबत्ता मेथड सेम ही रहता है, किसी भी किस्म का टमाटर हो उसको ग्रो करना या डिफरेंट मराहल जो है उनमें से गुजरना। यहाँ पर एक और बात मैं बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं कि आप इतने छोटे कंटेनर से शुरू करें, इससे थोड़े से बड़े कंटेनर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन सीडलिंग हमेशा छोटे पॉट से ही शुरू करते हैं, एकदम से बड़े गमले में नहीं लगाते। उससे ये होता है कि एक रेशो में चीज़ ग्रो होती है। अगर हम उसको शुरू में ही ज़्यादा स्पेस दे देंगे तो रूट्स ज़्यादा ग्रो कर देंगी, हो सकता है ऊपर से वो इतना अच्छा ग्रो ना करे। जैसे एक ये मेरे पास अभी एक गमला पड़ा है, ये भी छोटा है, ये इतना बड़ा नहीं है।
तो इस साइज़ के या इससे थोड़ा सा बड़े साइज़ के पॉट्स को यूज़ किया जा सकता है सीडलिंग के लिए। मैं अक्सर डिस्पोजेबल ग्लास छोटा लेके उसके नीचे सुराख करके उसको भी यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन ये मैंने स्पेशली इन ब्रिक्स के लिए ये छोटे साइज़ के मैंने पॉट्स ख़रीदे थे। अभी तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने अज़ीज़ व क़रीब और अहले खाना का ख्याल रखिए और हमें दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।